इस नतीजे पर पहुंचे हैं, मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तेफाक राय हो जाए। अल्लाह ताला ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से दरखास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल न हुआ तो फिर देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। नाइक साहब, ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मुआवजा करके देख लें। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू पर रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। ये बताएं, IMF मुआहदे और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है? चीफ जस्टिस का पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से इस्तफसार। फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। असेंबलियां न हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ी न गई होती तो आज बहरान न आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है। असेंबलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा सरकारी फंड्स के जखायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा, ये जवाब वजीर खजाना दे सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश की मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। हुकूमती बेंच से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं। माली मुश्किलात का हमें इल्म है, मगर IMF से मुआहदा तातुल का शिकार है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात बयान। वकील PTI अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। हुकूमत मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। हुकूमती कमेटी ने असेंबली तोड़ने से इत्तेफाक नहीं किया। अभी तक हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। माजरत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। इदारों से महाजराई नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा, आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त अभी तक नहीं लगाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि वो दरखास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है। हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केस सुनेंगे। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। अदालत से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन न देने की भी इस्तदा। साद रफीक ने कहा, गुजारिश है कि इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं।
हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर आएं बाएं शाएं कर रही है और कोई लचक नहीं दिखा रही। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हम कानून में तरमीम, कौमी असम्बली वापस जाने, निगरां हुकूमत और नताइज को तस्लीम करने तक के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत ने हमारी तजावीज़ पर गौर ही नहीं किया। हमने बामाने मुज़ाकरात किए हैं, मामले में कोई ताखीर नहीं की गई, मसले का हल बातचीत से निकलेगा। वजीर रेलवे साद रफीकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, उसके बावजूद मुआहदा नहीं हो सका। इमरान खान पाकिस्तान के वसी मुफाद में चंद हफ्ते सब्र कर ले। हम भी चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो और सब नताइज को तस्लीम करें। Wish to move under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 25 and 30 of the said rules be dispensed with order to enable the House. सुप्रीम कोर्ट फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। तहरीक के हक में 32 और मुखालिफत में 21 वोट आए। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने नारेबाजी। सिक्योरिटी ने हुकूमती और ऑपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बांध लिया। Collective security of our peoples is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी SCO मकासद के खिलाफ है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां रियासतों के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में मेरी मौजूदगी पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीम में खास अहमियत की जानिब इशारा है। August 5th, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, अगर ये अगस्त 4th, 2019 पे वापस ही चले जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत हो सके। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मकबूजा वादी से मुतालिक यकतरफा भारतीय फैसले ने दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की गोवा में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। भारत को बातचीत के लिए माहौल को साजगार करना होगा। पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा देने से इनकार किया। भारत को क्रिकेट को सियासत और फॉरेन पॉलिसी से अलग रखना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर इल्जाम तराशी करेंगे तो काउंटर टेररिज्म कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। भारत में किसी पार्टी नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद रहना चाहिए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की गोवा में चीन, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा से मुलाकातें, बाहमी ताउन पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा चीनी वजीर खारजा से मिलकर बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान और चीन भाई भाई हैं। दोनों ममालिक इलाकाई अमन और आवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी वजीर खारजा चिंगैंग 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। कल पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करेंगे। चिंगैंग का ओहदा संभालने के बाद ये पहला 2 रोजा पाकिस्तान का दौरा है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के चौथे दौर की सदारत वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और चीनी वजीर खारजा मुश्तरका तौर पर करेंगे। बहुत शोर मचाया गया, बिलावल भुट्टो को भारत नहीं जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने ही मोदी को गुजरात का कसाई कहा था।
कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ने SCO में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। मुखालिफिन तनकीद करते हुए अल्फाज का ख्याल रखें। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में 10 मई को तलब कर लिया। FIA का इंटरपोल के जरिए फराह गोगी को गिरफ्तार करने का फैसला। इंटरपोल को मरासला भी लिख दिया। FIA ने फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल कर लिए। अदालत फराह गोगी को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है सूबाई और विफाकी हुकूमत के इलेक्शन एक साथ होते हैं। सब जमातों में इत्तेफाक हो गया है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। PTI को पहले दिन से कह रहे हैं बहरान पैदा न करें। हुकूमत 4-3 के फैसले पर यकीन रखती है। IMF के साथ हतमी मराहिल में है। सुप्रीम कोर्ट बार की पाकिस्तान बार के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डीसीट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस के बगैर हुक्म इम्तनान नहीं दे सकते। फरीकैन अदालत के हुक्म तक स्टेटस को बरकरार रखें। पारा चनार शहीद असातिज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। शहर के बाजार बंद। शहरियों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के समरात सामने आने लगे। TTP गोहर ग्रुप के दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। सरखना हमीदुल्ला उर्फ गोहर भी दहशतगर्द कार्रवाइयां तर्क करके सरेंडर होने पर तैयार। गोहर ग्रुप अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुशावरत। जराये के मुताबिक माली साल 2023-24 का बजट IMF की सख्त निगरानी में बनाया जाएगा। IMF का बजट में 2000 अरब रुपए की नई टैक्स वसूलियों का मुतालिबा। मुल्क में महंगी बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये सार्फिन के मफाद में नहीं है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वजीर खजाना बजट की तैयारी में मसरूफ हैं। इम्पोर्टेड कोयले पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। मौसम की बेहतरी की वजह से बिजली के मामलात कंट्रोल में हैं। ताहम मई जून के आखिर में बिजली की डिमांड बढ़ेगी।